हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल कह सकते हैं हम आधारभूत, जिसका मतलब होता है जिसके आधार पर कंप्यूटर टिका हुआ, जिसके आधार पर कंप्यूटर बना है, जिस सारी चीज़ों को मिलाकर ही कंप्यूटर, जिस चीज़ को मिलाकर कंप्यूटर बना हुआ है उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। उसके मैं कुछ पार्ट्स को बारे बारे आपको बताऊंगा विद डिफिनेशन। मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़े से कम समय शब्दों में आप उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सबसे पहला देखेंगे, कंप्यूटर में आते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है। कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। कंप्यूटर क्या, हम अगर कुछ भी एग्जांपल दें, हमारा शरीर भी एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आइए हम हार्डवेयर का डेफिनेशन जानते हैं। कहता है हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल का जिसे हम बाहरी रूप में कह सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा सकते हैं, उसे हम फिजिकल कहते हैं। फिजिकल वजह से अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो जैसे कि हमारा जो मॉनिटर हुआ, यूपीएस हुआ, सीपीयू हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये एक फिजिकल कंपोनेंट है जिसे बाहरी रूप में इसको बिल्ड किया गया है, जिसे हम छू सकते हैं, कहीं भी इधर से उधर लेकर जा सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कह रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर है जस्ट लाइक उसका अपोजिट, हार्डवेयर का अपोजिट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कहता है इसका डेफिनेशन देखें, कह रहा है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर मेकिंग द हार्डवेयर वर्क इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो हम हार्डवेयर के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो कंप्यूटर हमें जो रिज़ल्ट दिखा रहा है उसे हम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट देंगे, जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, हम डाटा नहीं देंगे, तो हमें उस कंप्यूटर जो है उसका आउटपुट दिखाएगा नहीं, है ना। तो कंप्यूटर से, जिससे हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देने के बाद जो रिज़ल्ट दिखा रहा है, रिज़ल्ट जो दिख रहा है वो किस रूप में दिख रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर के रूप में दिख रहा है। अगर अपने शरीर की बात करें तो शरीर का जो मेरा बाहरी अंग है, जिह्वा, जैसे कि हम देख सकें तो हमारा हाथ, पैर, कान, नाक, ये एक बाहरी रूप है, इसे हम हार्डवेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जैसे हमारा नस, ब्लड, अन्य एक्स्ट्रा हड और भी बॉन्ड वगैरह जो भी चीज़ है वो हमारे शरीर के अंदर है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। वो आप कब दिखेगा, जब वो कटेगा, फटेगा, लेकिन उसे तो वो बाहरी रूप में नहीं है। तो हमारा जो बाहरी अंग हुआ वो है एक हार्डवेयर, हमारे शरीर का जो अंदर ही रूप है, जो हमारे शरीर के अंदर है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। हम क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक चीज़ आता है कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं देख ले रहा हूँ। कहता है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एग्जीक्यूट एल्गोरिथम, स्टोर इट्स मेमोरी, वी प्रोसेस डेटा एंड फीड to it produce the result after processing on that data. This is called computer. हम जानते हैं कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली उपकरण है, जिसका काम होता है किसी भी डाटा को वो पहले लेता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन इनपुट देंगे उसे वो लेगा, उसे वो अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद वो प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद हमें उसका रिज़ल्ट वो हमें कुछ सेकेंड के बाद हमें प्रोवाइड करेगा, वो हमें दिखाएगा। वो भी किसके माध्यम से, तो वो मॉनिटर के माध्यम से। चलिए अब हम जैसे कि द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो मैं आपको पहले बताया हूँ कि मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मैं किसे कहता हूँ, तो मेन पार्ट्स हमारा 4 ही है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ये हमारा मेन पार्ट्स है। अब हम देखते हैं ऑप्शनल पार्ट्स। ऑप्शनल पार्ट्स में अगर हम देखा जाए तो जैसे है स्कैनर, इसका यूज़ मैं बता ही चुका हूँ। मॉडम जो था, जिसका यूज़ होता है इंटरनेट को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। वूफर, सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए। जॉयस्टिक गेम्स वगैरह खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटर, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए है। माइक, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। सीडी ड्राइव हो गया हमारा, किसी तरह का सीडी या डीवीडी कैसेट्स को अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में रन करने के लिए सीडी ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीएस, जिसका यूज़ मैं बताया हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद 10 से 15 मिनट तक वो हमें पावर सप्लाई देता है, ताकि जिससे हम इजीली कंप्यूटर को बंद कर सकें। फिर एक आता है सीवीटी, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सीवीटी जो है ये एक समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करता है। कंप्यूटर में एक चीज़ और है कि अगर कंप्यूटर में एक समान अगर उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो कंप्यूटर कभी भी बंद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पे सीवीटी को बिल्ड करते हैं, सीवीटी को लगाते हैं, ताकि हमें एक समान
इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहे ताकि हमारा कंप्यूटर कभी भी फ्लैक्चुएट ना करे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए, ये कंप्यूटर का भी एक चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम्स विच मैनेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद कर रहा है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताएगा कि हम किस प्रोग्राम को चलाएं, उसको किस तरीके से उसका काम करें, किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए तो वो किस टाइप से कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको उस माध्यम को बताता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को, तब हमारा रिज़ल्ट हमें शो होता है, दिखता है। इसमें भी देखिए 3 तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम MS-DOS कहते थे। दूसरा था सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम विंडोज़ कहते हैं। और तीसरा है मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लिनक्स कहते हैं। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, इसका मतलब था कि एक ही समय में एक आदमी एक ही काम कर सकता था कंप्यूटर में। मतलब एक सिंगल आदमी इस कंप्यूटर को चलाएगा, वो एक समय में अपने एक ही कोई काम करेगा। अगर वो किसी डॉक्यूमेंट को बनाने का काम करता है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट ही बना सकता है, वो डॉक्यूमेंट बनाने के अलावा उसमें और कोई अलग दूसरा काम नहीं कर सकता है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में ये था कि एक ही समय में एक व्यक्ति कोई एक ही काम कर सकता था। उसके बाद आया सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें यूज़र तो कोई एक ही बैठेगा लेकिन वो एक ही समय में अलग अलग काम कर सकता है। अगर वो MS वर्ड में काम कर रहा है, वर्ड के डॉक्यूमेंट बना रहा है, डॉक्यूमेंट बनाते साथ वो म्यूजिक सुन सकता है, म्यूजिक सुनते साथ वो वीडियोज़ देख सकता है। वो किसी बिना प्रोग्राम को क्लोज़ किए हुए एक समय वो बहुत सारे काम को कर सकता था, जिसे हम सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, जिसे हम विंडोज़ कहते हैं, जो जिसे हम अभी एक एजुकेशनल या फिर ऑफिशियली वर्क में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। तीसरा आता है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। इसका इस्तेमाल हर एक जगह नहीं होता, ये बड़े बड़े कंपनीज फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ पे बड़ी मात्रा में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है वहाँ पे इसको लगाया है। इसमें क्या है कि मल्टी यूज़र करने का मतलब बहुत सारे यूज़र, और वो सारे यूज़र एक समय बहुत सारे काम कर सकते थे, जिसे हम लिनक्स कहते हैं। ये हमारा बहुत ही बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े जगहों पर इस्तेमाल किया गया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज ए प्लेटफॉर्म इन विच द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इंटरफेस जो है एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काम करता है यूज़र और कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। अगर हम कंप्यूटर के साथ ऑपरेटर का या यूज़र का इंटरफेस नहीं होगा तो कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। अगर कोई यूज़र जाकर के कंप्यूटर पे बैठता नहीं है, वो कंप्यूटर को ऑन नहीं करेगा, चलाएगा नहीं, तो कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। इसलिए कंप्यूटर में सबसे बड़ा जो होता है एक होता है इंटरफेस। जब तक वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस नहीं होगा वो कंप्यूटर्स को हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए एक है CUI। इसमें कहता है इन द CUI, जिसे हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं, द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू कमांड। कहने का मतलब हो गया कि कंप्यूटर एक है CUI, जिस तरह कंप्यूटर इंटरफेस है। अगर इंटरफेस भी दो माध्यम से किया जा रहा है, एक है CUI में है कि कंप्यूटर से आप जुड़ रहे हैं, वो किसके थ्रू? कमांड के थ्रू। मतलब कंप्यूटर को हम कमांड देंगे तब हम उस कमांड देने के बाद ही कंप्यूटर उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट हमें दिखाएगा। और दूसरा जस्ट है GUI, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर टू व्यू कलरफुल आइकन्स इमेज एंड TC। कलरफुल आइकन्स कहने का मतलब जो जिसका इस्तेमाल विंडोज़ में यूज़ किया जा रहा है। मतलब जब इसमें क्या था, GUI में क्या है कि कंप्यूटर में आपको एक कलरफुल स्क्रीन मिलेगा जिसमें सारा कुछ फंक्शन उसमें पहले से बिल्ट रहेगा, एक पिक्चर के रूप में शो करेगा। लेकिन CUI में ये चीज़ नहीं था। CUI में जब तक हम कमांड डालते हैं, कमांड देने के बाद ही वो हमें उसका रिज़ल्ट दिखाता था। लेकिन GUI में हमें ग्राफिक यूज़र मिलता था, ग्राफिक यूज़र दिया हुआ है जिससे हम कलरफुल आइकन्स के रूप में शो करेगा, वो दिखेगा, जिसको हम डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हैं। तीसरा फिर आता है डेटा। एनी टाइप ऑफ रो इन्फॉर्मेशन फॉर द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज डेटा। डेटा कहा जाए जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर के द्वारा मिलता है, कंप्यूटर को जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके बाद जो हमें रिजल्ट दिखा रहा है उसे हम डेटा कहते हैं। फिर आता है फाइल। ए फाइल इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विच शुड गिव नेम टू एवरी फाइल
टू आइडेंटिफिकेशन पर्पस। फाइल एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो भी यूज़र उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, उस कंप्यूटर में उस फाइल में वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वो एक जगह इकट्ठा करके रख सकता है, ताकि उसे अपना सारा डॉक्यूमेंट खोजने के लिए कंप्यूटर के इधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने ईज़िली आसानी से उस फाइल को जानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए उस फाइल को वो चाहे तो नेम दे करके भी रख सकता है, ताकि वो इजीली समझ जाए कि वो फाइल उसका सारा डॉक्यूमेंट उसका उसमें। फिर आता है मेमोरी। आता है द प्लेस वेयर वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ एज मेमोरी। मतलब जो भी हम कंप्यूटर में अपना सारा जानकारी या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो सारा जानकारी जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर कहाँ सेव करता है? अपने मेमोरी में।